तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, देखो ये स्टेटमेंट वालों को ना थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसमें 2-3 बातें को रिलेट करना पड़ता है। ऐसे टाइप का जो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें तो देखिएगा, इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट an inorganic compound X on treatment with concentrated H2SO4 produces brown fumes gives dark brown ring with FeSO4 है ना। ब्राउन रिंग दे दिया ना, रिंग टेस्ट की बात कर रहा है, कंफर्म कर लो नाइट्रेट या नाइट्राइड दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन में दिया भी है वैसे, है ना। ठीक है, चलो अब इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेट में तो यार एक ही फिक्स है ना, कंसंट्रेट में कौन देता है, नाइट्रेट देता है, कौन देता है, नाइट्रेट। तो वैसे तो नाइट्रेट में चलो तो ये तो हो गया, मतलब इधर नाइट्राइट वाला नहीं लेंगे, आगे पढ़ो। ऑल्सो कंपाउंड एक्स गिव्स प्रेसिपिटेट वाई, अब वाई प्रेसिपिटेट देता है व्हेन इट्स सोल्यूशन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl विथ H2S गैस। क्या लिखा है बेटा, ये प्रेसिपिटेट देगा है ना, when its solution in dilute HCl is treated with H2S gas, the Y precipitate treatment with concentrated, क्या लिखा है ये, HNO3 है ना, यानी followed by excess ammonia, ammonium hydroxide, further with blue color solution। तो देखो बच्चों याद करना, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। पहला लाइन इनायन का टेस्ट पूछ रहा है ना, नाइट्रेट का ब्राउन रिंग। इसके बाद दूसरा जो एस्पेक्ट है, दूसरा लाइन है ना, थर्ड लाइन अनवर्ड, वो बताना चाह रहा है केटायन का टेस्ट। तो दोनों बता रहा है केटायन। तो अब ये बता रहा है कि डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S के साथ पास करेंगे तो कौन सा प्रेसिपिटेट। तो देखो यार, ये सीधा सीधा H2S, डाइल्यूट HCl और H2S वाला जो है ना बेटा, केटायन ऑफ ग्रुप 2 होता है, समझ गए ना, केटायन ऑफ ग्रुप 2 एंड इवन ग्रुप 1 भी आल्सो कंसीडर कर लो। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के तो यार देखो सारे ही है, इसको छोड़ के, यानी ये छोड़ दो, ये नहीं है, बाकी तीनों में सब हो सकता है। आगे देखो एक लाइन और लिखा है, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डीप ब्लू कलर। सोचो, यानी ये डीप ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये डिसाइड करता है कि ये कॉपर होगा, समझ गए ना। तो इसको अपन लोग डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। केवल ये लाइन, ये ऑप्शन ए को डिसाइड करता है ना। तो चूंकि यार ये टेस्ट अच्छे से याद होना चाहिए, स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर ब्लू कलर का देता है, तो ये अपन पढ़ लेते हैं। तो यार देखो, तो सीधे सीधे आंसर अपन दे दे ए आंसर। अगर अपन सोल्यूशन करना चाहते हैं तो सोल्यूशन देख लो, ये नाइट्रेट है, अब नाइट्रेट है तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ये HNO3 देगा, और ये HNO3 फेरस है ना, क्या लिखा है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड के साथ इसको ये फेरिक में बदल देगा और खुद ये NO गैस बनाएगा, है ना। कुछ पार्ट ये OA है और ये RA है, ऐसा आप समझते हो। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, देखो ये NO गैस है, फर्दर ये NO गैस Fe2 प्लस एक्वस। अच्छा एक चीज देखना, जो एक्वेटेड है ना बेटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग हेक्सा एक्वेटेड फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। एक्वस का मतलब ये ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं उनके जो एक्वेटेड फॉर्म है, मतलब ये स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, हेक्सा एक्वेटेड फॉर्म। NO क्या होता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये भी लिगेंड है। क्योंकि अब यहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो बेटा ये कंपाउंड बनेगा FeH2O 5 NO और इस तरह से ये सल्फेट। ठीक, यहां पर बेटा ये NO नाइट्रोसोनियम प्लस में रहेगा और ये आयरन प्लस फॉर्म, ये इसी का नाम है बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, ये मैंने लिख दिया है ना। तो यार ये गिव प्रेसिपिटेट कंसंट्रेट, ये अब ये तो हो गया आपका ब्राउन रिंग वाला, ये यहां तक का हो गया है। ये पहली लाइन यानी 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है ये वाला। ठीक, तो इसमें आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि ये स्पेसिफिक टेस्ट है कॉपर का, मतलब ये 2 आप इसमें हिंट जो लिखोगे ना,
कंसेप्ट। तो आप इसमें ये सीख सकते हो कि टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन है ना, एंड टेस्ट ऑफ जो है तो ये कॉपर 2+ आयन। ये वैसे केटायन और एनायन का दोनों का ये टेस्ट दिया है बेटा, टेस्ट ऑफ एनायन एंड टेस्ट ऑफ केटायन, टेस्ट ऑफ एनायन एंड टेस्ट ऑफ केटायन, तो दोनों का टेस्ट दिया है। तो ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला कह रहा है यार, देखो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो कॉपर 2+ आयन है या नाइट्रेट है, इसमें अपन लोग H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ ये H+ आयन, यानी ये डाइल्यूट HCl है, इसकी प्रेजेंस में हम लोग H2S गैस पास कराते हैं, तो ये कॉपर सल्फाइड एक ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है, ये ब्लैक पीपीटी ये देगा। इसको क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि ये ब्लैक पीपीटी वाई, यानी ये हो जाएगा वाई है, ये वाई है। हिंट तो मिल गया लेकिन अपन डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चन को एनालिसिस करना जरूरी होता है। अब वाई जो ये दिया है बच्चों है ना, फॉलोड बाई ये क्या लिखा है, वाई मिल गया ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड HNO3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये है ना, ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अपन कंसंट्रेट HNO3 मिलाएंगे तो ये सॉल्युबल हो जाता है, यानी कॉपर यानी क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस सल्फर की टर्बिडिटी और प्लस ये बाकी अलग है, कंसंट्रेट HNO3 में ये सल्फर भी सॉल्युबल हो जाता है, H2SO4 प्लस NO गैस प्लस वाटर, ये सब आप लिख देना, ये भी NO गैस में ये प्लस एसिड एस्टेस। तो ये देखो ये बन गया ये क्यूप्रिक 2+। अब इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन देखिए सॉरी तो एक्सेस अमोनियम के साथ डीप ब्लू कलर, तो डीप ब्लू कलर यानी अब देखो यहां पर जल रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन, ये इक्विलिब्रियम में ऐसे लिख दो। अब ये क्या करेगा, डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन ये बनता है टेट्राएमीन और ये SO4 ये 2+2- ये है बेटा है ना, इसको बोलते हैं डीप ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन। टेट्राएमीन इसको स्विट्जर सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट .4NH3 इसको डीप ब्लू कलर का इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्विट्जर सॉल्ट। एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल गया आपको, स्विट्जर सॉल्ट कहते हैं, ठीक।